हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अरे ज़ैद भाई अज़ान हो रही है, भाई गाना सुन रहे हो, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम जाओ नमाज पढ़ने, मेरा मोबाइल में चला रहा हूँ, तुम कौन होते बोलने वाले? अरे भाई तुम्हें मालूम नहीं अजान के वक्त बातें करना मना है, तुम मोबाइल में गाना सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो, फिर मुझसे बहस कर रहे हो। तुमको क्या मालूम, तुम क्या मुफ्ती फतवा दे रहे हो? मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। मैं अभी अपने साहब को फोन करता हूँ, वो आकर क्या बोलेंगे तुम अभी सुनोगे। हाँ हाँ बुलाओ, तुम क्या मुझे मसला बताओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, और फरमाइए आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। मैं एक मसला जानने के लिए आपको फोन किया था। जी जरा मैं कैसे हूँ आपको फोन करता हूँ। जी जी थोड़ा जल्दी फोन करें, मैं खाना खाकर फारिग हो जाऊँ। हेलो। अरे भाई देखो मुफ्ती साहब का फोन आ रहा है, मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ, चलो फोन उठा ही लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब फरमाइए मैं खा रहा हूँ। भाई जवाब तो दे दो, क्या हर्ज है? मुफ्ती साहब मैंने सुना है खाना खाते वक्त जवाब देना मना है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अरे भाई जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। देखो मेरे भाई मसला है, अगर कोई खाना खाता है तो उसको सलाम ना किया जाए, अगर सलाम कर दे तो उस पर सलाम का जवाब वाजिब नहीं है। अगर खाना खाने वाला जवाब दे दे तो कोई हर्ज ही नहीं है। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मसला पर जानकारी दी। असल में मैं एक और मसला जानने के लिए आपको फोन किया था। ठीक है मैं आपके पास पहुँच कर बताता। जी जी जरूर तशरीफ लाएं, आपका एहसान होगा। अरे भाई देखो मुफ्ती साहब आ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। खैरियत से मुफ्ती साहब? यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब ऐसे तो है ना, ये अज़ान के वक्त मोबाइल चला रहे थे, मैं उन्हें टोका तो मुझसे बहस कर रहे थे। आप बता दे अज़ान के वक्त मोबाइल चलाना सही है या गलत? हेलो हेलो बोलिए, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे सैद भाई आप अपने उलमा के पास बैठे हो तो तुम मालूम नहीं अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम कलाम, बात करने से पहले सलाम करो, लेकिन आप हेलो हेलो कर रहे हो तो खिलाफ सुन्नत। जी मुफ्ती साहब असल में ये नंबर सिर्फ जाने में सोचा कोई गैर मुस्लिम का होगा, इसलिए मैंने हेलो हेलो कहा, वरना मैं पहले सलाम करता। सैद भाई सलाम करते तो कोई हर्ज नहीं था, जान बुझ कर सलाम करना मना है। जी मुफ्ती साहब हेलो करने की एक आदत बन गई है, अब से इंशाअल्लाह सलाम करने का आदत बनाऊंगा। माशाअल्लाह तूने समझदार आदमी है, अल्लाह अमल की तौफीक। मुफ्ती साहब आपको हम अज़ान के वक्त मोबाइल चलाना, फ्री फायर खेलना, गेम खेलना वगैरह मसले के लिए बुलाया है। बड़ी मेहरबानी होगी आप इन तमाम मसलों को वाज़ेह करें। देखो भाई अज़ान का जवाब देना जरूरी है और बहुत फजीलत की बात है। जो बंदा अज़ान का जवाब देता है फिर उससे दुआ मांगता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर उसकी सिफारिश वाजिब है। और जो बंदा हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। लेकिन कितनी बड़ी फजीलत है, इस फजीलत को छोड़कर पबजी खेलना, गाना सुनना ऐसा नाजायज काम है भाई, इससे बचना चाहिए। उमर भाई आप लोगों मुफ्ती साहब को बुलाकर उस वक्त से मसला
हाँ मैं समझ लिया, जाओ तुम लोग नमाज पढ़ने, जमात की वक्त हो रही है। तुम क्या नमाज पे नहीं जाओगे? हाँ मैं जाऊंगा, मैं काला राह में बात करके जाता हूँ। अरे सद भाई तुम क्या कुरान रखे हो तो जायज नहीं। मुफ्ती साहब लोग तो मोबाइल में गाना, म्यूजिक और कोई कॉमेडी रखता है, मैं तिलावत कुरान रखा हूँ, आप दे रहे हैं, ताज्जुब की बात है। अरे सद भाई से ताज्जुब क्या बात है, मैं आपका मसला बताता हूँ गौर से। हाँ बताइए। रिंगटोन का मकसद इस बात की इत्तला देना है कि कोई शख्स आपसे बात करने का मुतमन्नी है, गोया दरवाजा पर दस्तक देने का हुक्म है। इस मकसद हासिल करने के लिए कुरान पाक की आयतें या अज़ान की आवाज को इस्तेमाल करना बेमहल है, बल्कि एक दर्जे में इस दिन मुक़द्दस कलिमात की तौहीन का पहलू निकलता है। इसलिए हज़रत फुक़हा ने इस तरह के मक़ासिद में कलिमात ज़िक्र का इस्तेमाल करना नाजायज़ करार कर दिया है। लाहिज़ा मोबाइल की रिंगटोन में अज़ान आयतें कुरान ना पढ़ना फिर करना दुरुस्त नहीं है। मोबाइल में सिर्फ 7 घंटे आवाज लगनी चाहिए, ना तो फिर करना सब नाजायज़ है। जी मुफ्ती साहब आपने सही मसला बताया, अब से मैं मोबाइल में सादा रिंगटोन ही रखूंगा। मुफ्ती साहब मैं सादा रिंगटोन रखूंगा, गाना वगैरह नहीं रखूंगा। अगर मुझे जब कोई फोन लगाएगा वो रिंग के बजाय गाना ही सुनेगा, इसमें वो सुन रहा है मैं नहीं सुन रहा हूँ, क्या इसमें भी गुनाह होगा? अरे सद भाई तो तुम गुनाह की दावत दे रहे हो, इस तरह भी गाना रखना बिल्कुल नाजायज है। मुफ्ती साहब मेरे बहुत सारे फ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो लोग कॉलेज करते हैं, कभी फोन कभी मैसेज कभी चैटिंग वगैरह करते रहते हैं। अगर मैं सादा रिंगटोन रखूंगा वो क्या समझेंगे ये दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। वाह सद अच्छा, तुम लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करोगे। ये तो इस्लाम में खूबी नहीं है, तुम मुसलमान हो, मोबाइल को गलत इस्तेमाल से परहेज करो। अच्छा मुफ्ती साहब ये भी नाजायज है, ठीक है इसको भी बंद कर दूंगा। जरूर बंद करें, मोबाइल को गलत इस्तेमाल ना करें। उमर भाई आप लोग मुफ्ती साहब को बुलाकर उस वक्त से मसला और बहस कर रहे हो, आइए बहुत देर हो गई है, जमात नहीं करेंगे। जी चलिए जमात भी करते हैं, मुफ्ती साहब नमाज पढ़ा देंगे। कैमरे वाले मोबाइल लेकर नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके लिए सब जायज है और हम लोग जो करे वो सब नाजायज है। वाह बढ़िया। अरे सद भाई को कौन बताया कैमरे वाले मोबाइल लेकर नमाज पढ़ना नाजायज है? एक मौलाना कह रहे थे कैमरे वाले मोबाइल में तमाम गंदी चीजें आती है, इसको जेब में लेकर नमाज पढ़ना सही नहीं है। अरे भाई जो अल्लाह बताया है वो गलत बताया है, मोबाइल तो बंद है, कोई गंदी चीज कहाँ दिखाई दे, इसलिए नमाज हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब का मसला समझ में आया कि जेब में मोबाइल लेकर नमाज पढ़ना जायज है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे भाई देख भाई तुम नमाज पढ़ रहे थे, मोबाइल कर रहे थे, तुम्हारे नमाज नहीं होगी, तुमने अमल कसीर की है, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। तुम फिर बता दिए तुम चुप रहो, मुफ्ती साहब बताएंगे मसला क्या। हाँ ठीक है मुफ्ती साहब बताएंगे मसला क्या है, मेरा क्या जरूरत तुमसे बहस करने का। देखो भाई झगड़ा मत करो, मोबाइल का पूरी नमाज में बिला शुबा 3 मरतबा अमल कलील के साथ बंद करना जायज है, और एक रुकन में भी 3 मरतबा अमल कलील के साथ बंद किया जा सकता है। नेज़े के 3 हरकत पैदर पे ना हो, और 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने के बराबर जैसी कम वक्त में 3 हरकत वाक़ ना हो, क्योंकि इस तरह वाक़ होगी तो भी अमल कलील में शुमार होगी, इससे नमाज फासिद हो जाएगी। देखने वाला यह समझे तुम नमाज में नहीं हो, इसलिए अमल कसीर है, इससे नमाज टूट जाती है, इसलिए एहतियात करें, नमाज दोबारा पढ़ो। जी मुफ्ती साहब मुझे इसका इल्म नहीं था कि अमल कसीर हुआ अमल कलील किसे कहते हैं। अल्लाह को जज़ाए खैर दाब रहनुमाई कर दे। मैं जरा जल्द जाऊंगा, मैं थोड़ा कुरान पढ़ने दूं।
बकर भाई तुम क्या मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हो, इसमें हर किस्म की तस्वीर आती है, ये तो बिल्कुल नाजायज है। कौन बोला नाजायज है? मुफ्ती साहब क्या मसला आप ही बता दे, मेहरबानी होगी। देखो भाई कलाम पाक में पढ़ना बेहतर है, अगर मोबाइल से पढ़ ले तो कोई हरज नहीं है। इसके भी आप कलाम पाक की आयत हो उसको हाथ लगाना जायज नहीं है, तिलावत कर सकते हो। सुने मुफ्ती साहब क्या बताए? हाँ हाँ सुना, लेकिन बेहतर है कलाम पाक में ही पढ़ना। अरे सैयद भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है, मोबाइल चार्ज करने का जगह नहीं है, तुमने घर में जाकर मोबाइल चार्ज करो। हमारा मस्जिद है, तुम हमका फतवा दोगे, हम लोग वाली दरबार और अभी मस्जिद का काम हुआ है, 50 रुपए चंदा दिया हूँ, तुम मुझे करने से रोकोगे? लगता है तुम्हारा दिल नहीं है क्या? क्या बेवकूफ बातें कर रहे हो? मस्जिद में अपना मोबाइल चार्ज लगाना बिल्कुल नाजायज है। तो मुफ्ती से पूछो, मुफ्ती साहब भी यही मसला बताएंगे। मुफ्ती साहब आप बता दें, मस्जिद में मोबाइल चार्ज लगाना गलत है। जमात वाले, मुअज्जिन और मुसाफिर सब लगाते हैं, और मेरी बस्ती और मेरा मस्जिद में चार्ज लगाऊंगा नाजायज हो जाएगा? मुसाफिर वगैरह मस्जिद के बिजली से चार्ज करे तो मस्जिद के फैन कुछ रकम देना चाहिए। अगर मुहर्रम शख्स चार्ज करता है तो उसके लिए दुरुस्त नहीं है, अगर किया तो अदा करना जरूरी है। जी मुफ्ती साहब, आपने सारे मसला की तरफ रहनुमाई की, अल्लाह को जज़ाए खैर। अरे बहुत देर हो गई, मैं जरा घरवाली को फोन लगाऊं। वोटिंग में है, मेरा काम नहीं देख रही है, लगता है किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अब उठाए वाले को सलाम, इतना देर क्योंकि लगता है किसी और के साथ चल रहा था। मेरा फोन जाना खातिर नहीं, जा मैं तुझे 1 2 3 कर रहा, 3 तलाक दिया, जा उसी से बात कर। अरे सैयद भाई ये क्या चाल है? बिला ताकीद कितने छोटे सी बात में एक दे दिया, 2 दे दिए तो अल्लाह का नबी फरमाते हलाल ना सबसे बुरा हलाल तलाक है। शर्म नहीं, अल्लाह का डर नहीं, तलाक दे दिया, अफसोस है तुम पर। तुम लोगों के लिए आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। कान करके तहकीक करो, कहाँ बात कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, सही बता कहाँ बात कर रही थी? सही कह रही है, अपनी अम्मी से बात कर रही थी। है अफसोस, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मैं क्या करूं? देखो भाई पान किस तरह बर्बाद कर रही है, मियाँ बीवी में तोड़ मोड़ कर रहा है, बदगुमानी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए एहतियात करें, मोबाइल को गलत इस्तेमाल ना करें, वरना दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब, आज आप लोगों से मिलकर बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू हुई है, अब से हम सभी इस बात पर अमल करेंगे। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।